राम 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 राम। नीला तुम्हारी न्यारी है, मुझ पर विपदा भारी है, तुम ही एक सहारा हो, मेरी नाव चला देना। बाबा नीम करौली जी, अपना मुझे बना लेना, बिगड़े काम बनाते हो सबके, खबर मेरी भी ले लेना। स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑफ सम मिराइकल में। भक्तों, आज का विशेष अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम अपने इस विशेष अंक में ये जानेंगे कि बाबा महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर है, उसके क्या संकेत हैं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे बाबा महाराज जी से हाथ जोड़कर थोड़ी सी प्रार्थना। आंखें बंद करेंगे, बाबा महाराज जी का विग्रह ध्यान करते हुए बोलेंगे, हे बाबा महाराज जी, हे श्री नीम करौली बाबा महाराज जी, हनुमान स्वरूप वीर बजरंग बली, आप हमेशा यूं ही हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमें हमेशा हमारा हाथ पकड़कर हर मुसीबतों से बचाते हुए निकाल कर ले जाना और हमारे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और हमारी बिगड़ी बनाना, हमारे संकट काटना बाबा, क्योंकि हमने आपको पूर्ण समर्पण कर दिया है। आप ही हमारा सहारा हो, आपके बिना हमारा कोई नहीं। तो प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। तो चलिए, बिना देर करते हुए चलते हैं अपने विशेषण की ओर। आज का हमारा विशेषण है कि हमें कैसे पता लगे कि बाबा महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर है और नहीं। तो इसके 3 संकेत आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर ये 3 संकेत आपके साथ घट रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत लकी हैं, यह सबसे बड़ी बात है। तो आप अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मान सकते हैं, क्योंकि बाबा महाराज जिसके जीवन में है उसे संसार में कहीं भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं हो सकती। आप खुद सोचिएगा कि बाबा महाराज जी के शरण में जाने के बाद क्या क्या लोगों को मिला है और क्या क्या मिल सकता है। सोचिएगा, इसकी तो कोई था ही नहीं है। तो पहला संकेत है, जब बाबा महाराज जी से हम जुड़ जाते हैं, उसके बाद उनकी कृपा जब हम पर लगातार बनी रहती है, हमारा उनके साथ जो भक्ति भाव का रिश्ता है वो दिन पर दिन और मजबूत होता जाता है, तब हमारे जीवन में ये संकेत दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। और अगर इसमें से कोई एक भी संकेत अगर आपके साथ हो रहा है तो आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि बाबा महाराज जी की कृपा आपके ऊपर है। तो पहली जो कृपा है, पहला जो संकेत है कृपा का, वो यह है कि आपके घर में कोई भी घटना होने से पहले, ये नहीं है कि दुर्घटना घटना, कुछ भी कार्य नया होने से पहले जिसके बारे में आपको आभास भी ना हो, तो उससे रिलेटेड कुछ सपना आपकी लाइफ में आपको सपना दिखना स्टार्ट हो जाता है। सपने में आपको अगर बाबा महाराज जी दिख जाते हैं तो ये एक दुर्लभ बात है, हर किसी को ये सपना प्राप्त नहीं होता। अगर आपको सपने में बाबा महाराज जी दिख रहे हैं, आपकी लाइफ में होने वाली घटना के बारे में कुछ बता रहे हैं, या केवल वो आपको दिख रहे हैं, बैठे हुए दिख रहे हैं, या खाना खाते हुए दिख रहे हैं, भोग करते हुए दिख रहे हैं, या कैची धाम में घूमते हुए दिख रहे हैं, कुछ भी जो बाबा आपको कुछ भी करते हुए अगर सपने में दिखाई दे रहे हैं, एटलीस्ट सब बातों का एक सार कि बाबा महाराज आपके सपने में अगर आ रहे हैं तो आप बाबा महाराज जी की कृपा के नीचे हैं, आपको बाबा महाराज जी की कृपा मिल रही है। जैसे कि मेरे साथ एक घटना हुई थी, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। बाबा महाराज जी मेरे जीवन में जब से मैं बाबा महाराज जी से जुड़ी हूँ, उसके बाद बाबा महाराज जी मेरे सपने में 2 बार आए। और प्रथम बार जब आए थे तब बाबा महाराज जी बस मुझसे मेरे हंसते हुए सामने बैठे थे अपने तख़्त पर, आसन पर। सपने में मैंने देखा था उनको, और मैं नीचे बैठ करके बाबा महाराज जी को प्रणाम कर रही थी और बस उन्हें निहार रही थी। और बाबा महाराज जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जो उनकी मुस्कान देखकर हमारे चेहरे पे कई लाख रुपए की हंसी आ जाती है। वैसा मैंने पहली बार सपना देखा था। उसके बाद जब दूसरा सपना मैंने देखा था तो उसमें कुछ अजीब हुआ था। वो ऐसा हुआ था, आपको बताऊं, मैंने सपने में देखा था एक सांप। तो वो सांप था, बहुत बड़ा सांप था, जैसे कि साउथ की मूवियों में होता है बड़ा वाला सांप, फन वाला। तो वो मेरे घर के पीछे था और मैं वहाँ गई
अपने घर के पीछे। तो वो एकदम फन फैला के बहुत बड़ा सांप था, मुझसे तो बहुत ही बड़ा था। तो वो खड़ा हुआ था, तो मेरे घर वाले मुझे खींच रहे थे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, काट लेगा, बट उसने मुझे नहीं काटा। तो मुझे मतलब बाबा जी ने एकदम मतलब घर वाले दूर से बुला रहे थे, आजा आजा आजा, और पास कोई नहीं आ रहा था उसके डर की वजह से। लेकिन बाबा महाराज जी अचानक से, मतलब मैं सपना देख रही थी, बाबा महाराज जी अचानक से आते हैं, मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच कर घर के अंदर करके चले जाते हैं। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं तो बाबा मुझे जहाँ खड़ा करके गए घर के अंदर, गैलरी है हमारे घर के पीछे, वहाँ खड़ा करके गए, मैं वहीं खड़ी थी। लेकिन मेरी मम्मी की भतीजी, मतलब मेरी मम्मी की भाई की बेटी, वो वहाँ पहुँच गई पीछे, घर के पीछे, और सांप ने उसको काट लिया। मैंने ये देखा। और जब आप यकीन नहीं मानेंगे, सुबह जब मैं उठी तो मैं उठ के सोच ही रही थी ये क्या सपना था, मुझे बाबा महाराज जी ने किस संकट से निकाला। मैं बाबा महाराज जी का शुक्रिया ही कर रही थी। तब तक आपको मैं बताऊं, मेरे घर पर फ़ोन आ चुका था कि मेरी मम्मी की जो भतीजी थी वो एक्सपायर कर गई, वो मर गई। आप बिलीव कर सकते हैं, सब लोग तो रो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि हाँ एक बंदा लाइफ मतलब हमारी ज़िंदगी से चला गया। लेकिन मैं शॉक थी कि ये मैंने क्या देखा, क्या था ये। मतलब रिश्ता, चलो कुछ रिश्ता अलग हो जाता, जैसे मैंने सपने में भतीजी देखी तो भतीजी ही एक्सपायर। मेरी आवाज़ से आप यकीन कर पा रहे होंगे कि ये सच की घटना है, इसमें मैंने कुछ भी स्टोरी नहीं बनाई सीरियसली। तो मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा गला बैठ गया है, आप देख पा रहे होंगे मेरा गला बैठ गया, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, सही हो जाएगी। तो भतीजी मैंने सपने में देखा, सांप ने उसने काटा और वो मर गई सपने में, और वो सच में मतलब भतीजी ही मर गई। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर के अंदर कर दिया और मैं सेफ़ हो गई। मतलब उस दिन मेरी भी जान जा सकती थी। अब आप सोच सकते हैं कि क्या क्या है यार, क्या क्या हम बाबा के बारे में फ़ोन में सर्च करें, क्या मतलब कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। तो ये कृपा है, क्या है, बाबा तो स्वयं आपकी रक्षा करते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपके साथ चलते हैं। बस आपको ज़रूरत है बाबा को पहचानने की, बाबा को जानने की। मैं क्या बताऊँ, चलिए चलते हैं दूसरे संकेत की तरफ। दूसरा संकेत ये है भक्तों कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं, जैसे हमारी आँख अचानक जैसे खुलती है 4 बजे, 3 बजे, और उससे कम टाइम में, जैसे कि बहुत से लोग लेट उठते हैं, जैसे कि 6 बजे 7 बजे, तो हम लोग कभी मैं तो 4:30 बजे 5 बजे एक बार जग जाती हूँ। जो जैसे ही आप बिस्तर से उठते भी नहीं है, केवल आपकी आँखें खुलती है, और जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं और आपको सीधे बाबा जी का चेहरा ही दिखता है और उनका ही नाम याद आता है, और कोई किसी का भी नाम नहीं याद आता। सुबह उठते ही जय श्री नीम करौली महाराज, जय श्री हनुमान जी, वाओ। आप यकीन मानिए ये सबसे बड़ी कृपा है, इससे बड़ी कृपा तो हो ही नहीं सकती। जब सुबह उठकर आपका दिन बाबा के नाम से शुरू हो रहा है, फिर आप सोचिए कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, क्या ज़रूरत है, कुछ नहीं। तो चलिए चलते हैं तीसरे संकेत की ओर। जो हमारा तीसरा संकेत है वो यह है कि आपके काम बनते ही चले जाते हैं। अगर बाबा जी की कृपा आपके ऊपर है तो आपके सब काम बनते ही चले जाएंगे, कुछ भी काम आपका रुकेगा नहीं, ठीक है। आपको पता, आप बस सोचेंगे कि मेरा ये काम होना चाहिए, अब बाबा उसको चुटकियों में बना देंगे, ऐसे ऐसे बन जाएगा। पता नहीं कहाँ से अरेंजमेंट होगा, पैसों का, चीज़ों की व्यवस्था स्वयं बाबा महाराज करेंगे। आपको मैं अभी बता दूं कि मेरे मन में थोड़ी सी इच्छा जागृत हुई थी कि मेरे को बाबा का समाधि धाम देखना है, मुझे कैची धाम भी देखना है, बहुत ज़्यादा इच्छा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, बाबा महाराज जी पता नहीं क्या सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने कैची धाम की प्रबल इच्छा मेरे मन में है, लेकिन मेरे मन में एक अपने आप से अंदर से आवाज़ आई कि मुझे समाधि स्थल देखना है बाबा महाराज का। और आप देखिए, मुझे पता भी नहीं कैसे, बस आराम से बस चले गए, गाड़ी निकाली, चले गए, होके आ गए बाबा की समाधि स्थल, और पूरा वृंदावन धाम भी घूम लिया बाबा महाराज की कृपा से। और शायद मुझे कभी ये नसीब नहीं होता है, क्योंकि मैं कभी कहीं जाती ही नहीं हूँ। ये मेरा फर्स्ट टूर था, पहला मेरा घर से बाहर जाना हुआ था। इससे पहले मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ। तो ये सारी कृपाएं आपके साथ होती रहती है, मतलब ये सारे संकेत आपको मिलते रहते हैं। अगर बाबा महाराज जी की कृपा
आपके ऊपर है तो। और जिसको बाबा महाराज जी की वीर हनुमान, वीर बजरंगबली जी की कृपा मिल जाए, श्री राम जी के दूत की कृपा मिल जाए, उसे संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने बाबा महाराज जी का मतलब जो भक्ति है उसे शेयर करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और इसके साथ ही आपको एक काम और करना है कि हमेशा आपको हर किसी के बारे में अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही करना है, क्योंकि बाबा महाराज जी ऐसा ही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा अच्छी राह पर चले, अच्छा काम करें, हर किसी की मदद करें। क्योंकि आपने भी देखा था जब महाराज जी थे तो महाराज जी के आश्रम में अगर कोई भी जाता था तो उसे महाराज जी बिना खाना खाए वहाँ से जाने नहीं देते थे। तो ऐसा ही हमें भी करना है। अगर हमारे घर कोई आता है, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, उसको थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ उसकी सेवा हमें करनी ही है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली, जय वीर बजरंगबली, जय सिया राम।